दुनिया भर में ड्रोन्स या कहें कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल का इस्तेमाल बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ ड्रोन्स के इस्तेमाल को इंसानियत के लिए खतरनाक बताया जाता है, तो दूसरी तरफ ड्रोन्स का मार्केट पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ रहा है। दुनिया भर में ड्रोन्स तकनीक का प्रयोग करने वाले मार्केट का साइज 127 बिलियन डॉलर का पहुंच गया है और ऐसा अनुमान है कि आने वाले दिनों में ये मार्केट का साइज और भी बढ़ेगा। ऐसे में पूरी दुनिया में ड्रोन्स के इस्तेमाल की नैतिकता पर बहस और भी तेज हो गई है। हाल ही में खबर आई कि सऊदी अरब के नजदीक एक विस्फोटक से भरी नाव को ड्रोन से चलाया जा रहा था। कुछ समय पहले ऐसे खबरें आई थीं कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच ड्रोन से पहुंचाई जा रही चिट्ठी और सामानों को लेकर विवाद हो गया था। कई बार ड्रोन का नाम भारत पाकिस्तान सीमा पर होने वाली तस्करी में भी आता है। आतंकवादी ड्रोन्स का प्रयोग कर खुफिया बलों की जानकारी लेने के लिए कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा बल भी सीमाओं की सुरक्षा के लिए ड्रोन्स का आजकल इस्तेमाल करने लगे हैं। अमेरिका अपनी सेना के लिए छोटे और आसानी से ले जा सकने वाले ऐसे ड्रोन्स तैयार कर रही है जो आसमान में चिड़िया के आकार से बड़े नहीं दिखेंगे। आज के समय सरकारें, उद्योग और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हर जगह दुनिया भर में ड्रोन्स का इस्तेमाल बढ़ रहा है। ओहियो यूनिवर्सिटी के अनुसार तकनीक के और एडवांस होने के साथ ही ड्रोन्स भी पहले से ज्यादा सस्ते हो जाएंगे और पहले से अधिक इनका प्रयोग होने लगेगा। इससे ड्रोन्स को लेकर नैतिक और कानूनी बहस और भी तेज होगी पूरी दुनिया में आने वाले दिनों में। किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले हमें दुनिया भर के प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर पर ड्रोन्स के असर को देख लेना चाहिए। आइए देखते हैं कि आम तौर पर आज के दिन दुनिया भर में ड्रोन्स का इस्तेमाल कहां-कहां और कैसे हो रहा है। सेना के प्रयोग के लिए आपने देखा होगा कि कैसे पाकिस्तान पर भारत द्वारा की गई एयर स्ट्राइक पर बनी कुछ फिल्मों में ड्रोन्स तकनीक का प्रयोग किया गया था। भारत ही नहीं, अमेरिका, रूस, साउथ कोरिया समेत कई देश आज अपने बड़े सैन्य अभियानों में ड्रोन्स तकनीक की मदद लेते हैं। यही नहीं, इराक और अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना ने बड़े पैमाने पर ड्रोन्स का प्रयोग किया आतंकी ठिकानों को खत्म करने के लिए। मानवीय सहायता और आपदा के लिए भी समय पर ड्रोन्स काम आते हैं। बाढ़ या भूकंप जैसी स्थिति में जब सड़कों का रास्ता बंद हो जाता है, तब ड्रोन्स तेजी से मदद का सामान लेकर पहुंच सकते हैं और मदद भेजने के लिए नुकसान का जायजा भी ले सकते हैं। इतना ही नहीं, आज के दिन अंतरिक्ष में भी ड्रोन मदद कर रहे हैं। आपने सुना होगा कि हाल ही में नासा ने मंगल पर हेलीकॉप्टर उड़ाया। यह हेलीकॉप्टर और कुछ नहीं, एक ड्रोन ही था जिसका इस्तेमाल मंगल की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें लेने के लिए किया जा रहा है। अवैध शिकार को रोकने के लिए भी आज के समय ड्रोन्स का प्रयोग हो रहा है। वर्ल्ड वाइड फंड कहता है कि हर साल दुनिया भर में जानवरों की हजारों नस्लें खत्म हो रही हैं। ऐसे में ड्रोन्स की मदद से अवैध शिकार को रोका जा सकता है और पर्यावरण के बदलाव के प्रभाव को भी जांचा जा सकता है। इसी तरह जीपीएस और क्वालिटी एरियल व्यू और ट्रांसपोर्ट जैसे कई कामों में ड्रोन्स आज दुनिया भर के काम आ रहे हैं। तो फिर ड्रोन्स अभी तक आम जीवन में लोकप्रिय क्यों नहीं हो पाए? इसकी एक जो सबसे बड़ी वजह है वो है कानूनी पचड़े। बिना चालक के रिमोट से चलने वाली ड्रोन्स की तकनीक अभी दुनिया के लिए नई है और दुनिया के कई देशों में इसे लेकर कानूनों में कोई स्पष्टता ही नहीं है। कौन से ड्रोन प्रयोग किए जाने हैं और कौन से नहीं, इसको लेकर भी स्थिति साफ नहीं है। अमेरिका के फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने ड्रोन्स पर कुछ कानून बनाए हैं, लेकिन ये भी अमेरिका की ही मदद नहीं करते तो बाकी दुनिया की क्या करेंगे। ऐसे में एयर स्पेस प्रॉपर्टी राइट का भी मुद्दा बड़ा हो जाता है और इसे लेकर अलग अलग राज्यों में अलग अलग कानून है। ड्रोन्स पर जो दूसरा सबसे बड़ा सवाल उठता है वो है सुरक्षा का। ड्रोन्स की सुरक्षा भी एक बड़ी चिंता है। हवा में ही आपस में भिड़ने से रोकने के लिए अभी तक ड्रोन्स इतने एडवांस नहीं हो रहे। भीड़ के ऊपर उड़ रहे ड्रोन्स के गिरने का खतरा बना रहता है। इतना ही नहीं, ये भी खतरा बना रहता है कि कहीं इन ड्रोन्स को आतंकी हैक न कर ले या फिर ये ड्रोन्स आतंकी या फिर असामाजिक तत्व ही न उड़ा रहे। साथ ही निजता के उल्लंघन का मामला भी ड्रोन्स पर अक्सर खड़ा हो जाता है। लेकिन आज ड्रोन्स समुद्र का कचरा साफ करने से लेकर पिज्जा डिलीवरी तक का काम सब कर रहे हैं। ऐसे में लंबे समय तक इसका बड़े पैमाने पर प्रयोग रोकना संभव नहीं होगा। जरूरत है दुनिया भर में ड्रोन्स को लेकर एक बड़ी और एकीकृत नीति बनाने की, जिसे दुनिया के अलग अलग देशों के कानूनों में लागू किया जा सके।